प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1967 सोमवार को चौथे पेज की 5वीं-6वीं लाइन में बात चल रही थी। माया बहुत अपोजिशन करती है, डिफिकल्टी पैदा करती है। जो अपन को आत्मा भी निश्चय करके नहीं कर बैठ सकते। आत्मा निश्चय करें तो बाप को याद करें। अच्छा, बाप कहते हैं भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, धंधे दोरी में रहो। अच्छा, भले देह के अभिमान में बैठ करके करो। अगर नहीं कर सकते हो नहीं तो कम कार्डे दिलियार्डे इसमें है बहुत सहज। क्योंकि दुनिया में जो आशिक माशूक हो गए हैं ना, जिनका नाम कथा कहानियों में गाया जाता है, वो सिर्फ चमड़ी के ऊपर आशिक माशूक होते हैं, विकार के लिए नहीं। सिर्फ देखेंगे एक दो को, बस उनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे अभी भी कोई ना कोई ये आशुक माशूक ऐसे भी होते हैं, फीमेल फीमेल से, मेल मेल से, या मेल फीमेल से आशिक माशूक। सिर्फ उनको देखते रहे तो कोई खूबसूरत होते हैं या किसी के ऊपर आशिक हो। बाबा ने ऐसी तो कहानी बहुत सुनाई है कि माशूक ये है ना, और ये कोई आशिक तो नहीं है ना। किसके ऊपर? नहीं। कौन? आशिक तो सभी बच्चे हैं और बाप को याद करते रहते हैं। बाकी बाप किसके ऊपर आशिक नहीं होते हैं, वो तो है ही माशूक, और माशूक ही माशूक, दूसरी बात ही नहीं। दूसरे सब आशिक माशूक बनते हैं, माशूक आशिक बनते हैं हर एक बात में, और एक ही बाप है जो सिर्फ माशूक बनते हैं, किसी के ऊपर आशिक नहीं होते हैं। उनसे ऊंचा बड़ी कौन है, किसके ऊपर आशिक बने? हैं ही उनके बच्चे सभी आत्मा। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा जरूर करेंगे, समझा ना। इसको कोई आशिक माशूक की बात नहीं कहेंगे। बच्चे बाप तो कहते हैं ना, तुम भक्ति मार्ग के आशिक हो, मुझे माशूक के याद करते हो कि आओ आ करके हमको पावन बनाओ, या तो आ करके हमको इस दुनिया से लिबरेट करो, दुख से लिबरेट करो। और वो बात तो सभी कहते हैं,
तो सभी हुए आशिक। तभी बाप कहते हैं तुम सभी हो ब्राइड्स और मैं हूं ब्राइड ग्रूम सबका। किसने बोला? एक तरफ तो कहते हैं कि मैं आत्माओं का बाप हूं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। संबंध तब बनते हैं जब साकार में आता हूं। देखो तुम सभी रावण की जेल में फंसे पड़े हो, सब के सब। मैं तुम बच्चों को आकर के छुड़ाता हूं। क्योंकि रावण के भी जेल में और भक्ति में भी फंसे हुए हो। रावण की जेल में, बहुतों की जेल में, अरे भिखारियों की जेल में, गुरुओं की जेल में, पतियों की जेल में, सब के सब जेल में फंसे हुए हो। तो उसमें सभी आ जाते हैं। यानी आसुरी जेल में फंसे हो तो मैं आकर के सबको, सारी दुनिया को छुड़ाता हूं। अब ये सभी बैठ करके बताते हैं, क्योंकि बाबा शुरू किया ना किस बात से? दिगंबर। उनका आगे भी आया था बरस में, देरी से आया था। तो अभी तुम जानते हो, सब कुछ ही जानते हो। वो तो बेचारे सब मुझे हुए। अगर अपन को समझते हैं हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे, हम तो नंगे रहते हैं। वो भी नागे लोग, नागा लोग हैं ना। तो उन नागों के अनेक प्रकार होते हैं। यहां से कैसे टैली करेंगे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में? है जो रुद्रमाला के मणके होते हैं ना, वो कोई एक प्रकार के बीज नहीं है अनेक प्रकार। उन पर छिलका नहीं होता है। और नाग एक राजधानी भी होती है उनकी अपनी। उनके देश का नाम क्या कहा? नागालैंड। क्या नाम रख दिया? नागालैंड। नागा लोग हैं। तो वो नागे अनेक प्रकार के, राजधानी भी अपनी, कपड़े वाले भी होते हैं और नागे बिना कपड़े वाले भी होते हैं। तो इनमें फिर देखो, एक है जो एकदम पकड़े कपड़े बिगड़ रहते हैं, और ये इनका धर्म है जैनी। कैसे बना जैनी? जिन तीर्थंकर को कहते हैं।
उनके फॉलोअर्स को कहते हैं जैनी, और ये हैं दिगंबर। हाँ, ये उनका वो है मुखिया। तो वो तो कोई सब तो नहीं है ना, बहुत थोड़े हैं, बहुत नहीं है। और कोई उस धर्म में स्ट्रिक्ट नहीं है इतना। किसके सिवाय? उन नागे लोगों के सिवाय। इतने स्ट्रिक्ट नहीं, बहुत थोड़े होंगे अभी तो, बहुत थोड़े, क्योंकि तमो प्रधान हो गए ना। जब रजो में होंगे या उससे भी आगे होंगे शुरुआत में, तो कुछ रह सकते होंगे। अभी तो कोई एकर बेकर होंगे, कहां कहां। तो वो तो नहीं जाएंगे ना कॉन्फ्रेंस में, ऐसे नंगे तो नहीं जाएंगे। वो थोड़े ही आएंगे दिगंबर, वो तो कपड़ा पहन करके आएंगे, नंगे कैसे आएंगे? जबकि पंचायत बुलाती हैं, नाम है उनका दिगंबर, तो बोलते हैं कि हमारी बहुत संस्था बहुत कड़ी है, पर कोई भी उस कड़ी में रह नहीं सकते। जैसे यहां भी कहा जाता है, क्या अपन को आत्मा समझो, देवान में न रहो और पवित्र रहो, भले स्त्री पुरुष इकट्ठे भी रहो। तो देखो मुश्किलात होती है ना। कोटन में कोऊ निकलते हैं और कोई में भी कोऊ। क्योंकि ये जो कर्मातीत अवस्था है ना, वहां तक पहुंचना है। 28/8/1967 की वाणी का 5वां पेज। क्योंकि ये जो क्रिमिनलाइज हैं वो सिविलाइज हो जाने वाली है, तो सारी कंट्री सिविलाइज्ड हो जाती है। और इसको अभी कहा जाता है अनसिविलाइज्ड कंट्री। अभी जो दुनिया में क्या कहेंगे, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड, अनसुधरेले। तो जो सुधरेले थे उनको कहा जाता है आर्य, और इनको कहा जाता है अनार्य। तो आर्य तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आर्य थे, जो फिर अब तमो प्रधान बन गए तो अनार्य बने, अनसुधरेली कौम हो गए। अर्थात जो सिविलाइज्ड थे सो अनसिविलाइज्ड बन पड़े हैं। तो अभी ऐसे समझाया जाता है ना। तो करेक्टर वाले थे पहले, अभी उन देवात्माओं को वो करेक्टर है ही नहीं।
उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, यानी छी छी कैरेक्टर बन पड़े। और देवताओं की तो वाह वाह कैरेक्टर होते हैं। तो जिनका कैरेक्टर ऐसे होता है सो देवताओं को नमन करते हैं। तो इस बात की समझ में तो किसी को आता नहीं है कि कौन नमन करते हैं, क्यों करते हैं। ये देवताओं में इतने कैरेक्टर्स और हमारे में कैरेक्टर नहीं है। तो ऐसा देवता बनाने के लिए जरूर हमको कोई चाहिए। अभी देवता बनाने वाला तो है ही भगवान। मैं तुझे मनुष्य से देवता बनाता हूं, और ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है, मानुष्य देवता किए करतन लागी वार। तो देवता बनाता हूं ना। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी बात से नहीं जानते। वो तो सिर्फ लिखते हैं धर्म की जरूरत है, कोई कहते हैं धर्म की जरूरत है क्या, ऐसे है ना बच्ची। ये जो मानव धर्म है इसकी क्या आवश्यकता है ना। आवश्यकता है क्या, वो पूछते हैं। अभी धर्म तो है ही, और हम देखते हैं कि सभी धर्म हैं। आवश्यकता है, परंतु ड्रामा को न जानने के कारण मुझ पड़े। तो इनको समझाने वाला सिवाय तुम्हारे और तो कोई समझा ही नहीं सकता है। जो भी धर्म वाले हैं उनको कोई को भी अपने धर्म का कोई भी पता नहीं है। क्रिश्चियंस को थोड़े ही पता है कि फिर हमारा क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होगा। बौद्धियों को थोड़ी मालूम है कि हमारा फिर बौद्धी धर्म जब बुद्ध आए थे अब फिर कब आएंगे। इब्राहिम ही कब आएंगे, मोहम्मद कब आएंगे, नानक कब आएंगे। और ये जो आर्य समाजी हैं वो जो उनका दयानंद स्वामी है वो फिर कब आएगा, कोई उनको मालूम थोड़े ही है। और तुमको जो नंबरवार पुरुषार्थानुसार मालूम है, क्योंकि तुम में भी सभी को तो नहीं मालूम है। नहीं, वो तो सुनते रहते हैं और बहुत भूलते रहते हैं। उनको मालूम भी होता है कि बरोबर आज से फिर 5000 वर्ष पहले किसको कितना समय हुआ
क्योंकि तुम तो जानते हो कोई को 100 वर्ष हुआ, दयानंद को कितना वर्ष हुआ होगा मालूम है किसको? नहीं। अरे इन बच्चों में कोई आर्य समाजियों वाला नहीं है जिसको मालूम हो। नहीं तो हैं अपने पास आर्य समाजी वाले भी। इन दयानंद को तो अभी हुआ है 150 साल। 150 वर्ष शायद हुआ है वो। तो वो फिर कब आएंगे भाई? फिर 150 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े तभी तो आएंगे। वो फिर दयानंद कहें 4900 वर्ष या 800 वर्ष या 650 वर्ष। तेरी से क्यों? हाँ हाँ, ये हिसाब करके लिखो। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का हिसाब है ना कि ये फिर फलाने समय में आएंगे, ये इतने समय में आएंगे। तो ये सब बातें तो तुम ही जान सकते हो, और तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं जानते। तो तुमको भी जाकर के समझाना है कि भाई धर्म की तो आवश्यकता है ना, ड्रामा प्लान अनुसार। अब ये वैरायटी धर्म का झाड़ है, ये समझाना चाहिए कि पहले पहले कौन सा धर्म था है, पीछे कैसे कैसे धर्म आते गए, वृद्धि होती गई। तो वो तो झाड़ में तो बिल्कुल सीधा है समझाने का। तो उनको बाबा ने लिखा, अगर कोई आवे समझने का तो बहुत ही है, अपने धर्म वाले ही हों जो बाप को जानने से समझ तो सकते हैं, वो ही नहीं समझ सकते हैं पूरे, उनके बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि वो योग में नहीं रहते हैं। वो जो बुद्धि है उनकी वो बुद्धि सुनहरी होती नहीं है, इसलिए वो उसमें कायम नहीं होता है और जौहर नहीं भरता है, ताकत नहीं होती है। ताकत कोई सिर्फ उनसे मिलनी है क्या, ये पढ़ाई से नहीं, ताकत योग से मिलेगी। क्योंकि तो सर्वशक्तिवान है ना, अथॉरिटी है और सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, उनको ही कहा जाता है। तो जो ऑलमाइटी है उनसे तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो,
है। देखो कितना बनते हो। बाबा की योग लगाने, बाबा के साथ योग लगाने से ऑलमाइटी बनते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो। ओहो, विश्व का मालिक बन जाते हो। तो कितना ऑलमाइटी हुए, सारे विश्व का मालिक। तो ऑलमाइटी हुए ना। और तुम्हारा गीत भी है बरोबर है कि बाबा हमको ऐसा बैठ करके फिर से राज भाग देते हैं, जो कोई भी हमारे से छीन नहीं सकता। समझे ना। 28/8/1967 की वाणी का छठा पेज। सारी विश्व के और सारे सागर के, धरती के, तो देखो इनका सबका देखो, कहां भी चाहे, परंतु उस समय में ये खंड खंड तो होते ही नहीं है। एक ही खंड सारी दुनिया में। तो सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता हो गई ना, कोई कहां भी जाए। वो तो समुद्र के थोड़े नीचे में आ जाते हैं, समझे ना। भले निशानी तो रहती होगी, पर होता कोई भी नहीं है, क्योंकि ये देखने में तो आता है नक्शे में, तो बहुत छोटे छोटे आते हैं खंड। देखो कितने खंड छोटे और कितने बड़े बड़े खंड। रेलवे, स्टीमर, फलाना कितना होते जाते। नक्शे में तो थोड़ा छोटा दिखाते हैं ना, जैसे मॉडल बनाई हुई है वर्ल्ड की, तो सब बच्चों को सिखलाने के लिए बनाई है। बाकी है तो बहुत ना। ये सीलोन है, देखो इतनी सी टुकड़ी ऐसे दिखाते हैं, है कितना उनमें। ट्रेन भी चलती है, बहुत गांव हैं, देश हैं, तो ये दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, बहुत लंबी चौड़ी है। कोई दुनिया की ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इनकी माप तुमको दे सकते हैं। भाई 5000 वर्ष का ये चक्कर है। बाकी तो आकर के समझो। तो ये बाप आकर के सब सहज बात समझाते हैं बच्चों। तो बाबा ने इनको लिखा है, तुम जाओ और इन विचारों को बताओ कि भाई धर्म भी क्यों नहीं है आवश्यकता। ये तो ड्रामा ही बना है। सारा सृष्टि का चक्र धर्म के ऊपर ही तो है। ये बाप ही समझाते हैं कि ये झाड़ अनेक धर्मों का है,
इसीलिए इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। तो उनको जाकर के समझाना है, क्योंकि हमारे पास झाड़ तो है ही समझाने के लिए। इसको कहा जाता है बताने से पहले कि अंधों के लिए आईना है। ये जो बाबा ने चित्र बनवाए ना, अंधों के लिए बनवाए, समझाने के लिए कि जैसे ये आईना है, तो अगर वहां जाएं, समझा ना, क्योंकि वो लोग मगरूर तो बहुत होते हैं, है समझेंगे ये हैं नई ब्रह्मा कुमारियां, तो भी अभी थोड़ा नाम तो निकलता जाता है ना, तो बुलाते रहते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कुमारियां वो संस्था भी थोड़ी, पहले कोई संस्था थी थोड़ी, अभी सो भी अभी निकली है। जब तुम बाहर सर्विस में निकली हो, जबकि यहां माउंट आबू पर आए हैं, तभी ही थोड़ी सर्विस निकली। आगे कोई वहां निकलते थोड़े ही थे। कहां? कराची में नहीं। और यहां भी बहुत समय के बाद निकली है सर्विस। सो भी सर्विस क्या समझते हो? कैसे समझ सकते होंगे? आहिस्ते आहिस्ते बहुत तूफान आते हैं, समझा ना। तूफान बहुत में कोई झाड़ सब ठहर थोड़े ही सकते हैं। पत्ता ये सारे तूफान में झड़ पड़ते हैं, गिर गए। बहुत तूफान लगते हैं तो कितने पत्ते गिर जाते हैं, बात मत पूछो। तो ये भी ऐसे ही है। जब तूफान होते हैं तो तूफान कैसे गिराते हैं? जैसे हापुड़ में तूफान लगा, बहुत पत्ते गिर पड़े एकदम। समझा ना। जैसे बहुत ही दूर हो गए तो तूफान तो इनको लगना ही है बच्चे। और कोई भी तूफान नहीं लगता है, कोई धर्मों को नहीं लगता। क्योंकि उनको तो ऊपर से आना है नंबरवार, और वो तो सतो प्रधान आत्माएं होती हैं, उनमें तूफान की बात ही नहीं उठती है। ये झाड़ नया स्थापन होता है, और वंडरफुल झाड़, समझे ना। बच्चे सभी पहले पहले तो हिंदू धर्म में चले गए हैं ना। अब ये कौन है हिंदू धर्म वाले, और पहले पहले वाले कौन हैं?
भगत पहले पहले वाले कौन हैं? जिनको भगवान को आकर के फल देना है भक्ति का। तो फल भी क्या देना है वो भी कोई को मालूम नहीं है, बच्चों को नहीं मालूम। अभी भगवान भक्ति का फल आकर के भगवान देते हैं, देना ही है। और अपना घर का राज्य, घर का वो ब्रह्म घर ले जाने का, क्योंकि भगवान को बुलाते हैं कि हमको बुलाओ अपने घर ले चलो, तो बुलाते हैं ना, आओ है, घर से आओ। और हम आत्माओं को गॉड फादर हमको अपने घर वापस ले जाओ। तो किसको मालूम नहीं है कि बाप बैठ करके फिर स्वर्ग की राज भाग देते हैं, क्योंकि वो सुखधाम ही है। तो सही सन्यासी लोग सुख को मानते ही नहीं है। वो तो तुम्हारे स्वर्ग को काट देंगे एकदम। सिर्फ सन्यासी नहीं मानते कि दूसरे धर्म वाले भी नहीं मानते है, वो भी नहीं मानते। तो ये दूसरे धर्म वाले सब सन्यासी हुए ना। बोलेंगे सुख का वर्षा, इनहेरिटेंस नहीं। इनहेरिटेंस तो उसका होना चाहिए मुक्ति का। और तो हमको कोई इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। कोई तो कहेंगे हमको तो सदा काल के लिए मोक्ष चाहिए। अब कोई मोक्ष को थोड़ी इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा भी कोई मोक्ष में थोड़े ही रहते हैं सदा काल के लिए। उनको भी तो यहां आकर के पार्ट बजाना पड़ता है ना। अभी जिसको खुद ही पार्ट बजाना चाहिए वो किसको मोक्ष कैसे दे सकता है? ये तो समझ की बात है ना बच्चे। तो उनको भी विचारों को जाकर के समझाओ, वो भी तो अंधे है ना। तो इन अंधों को रास्ता बताना तुम बच्चों का काम है। अट्ठाईस 68 की वाणी का 7वां पेज, समझे ना। वो बेचारे नहीं मानते हैं। क्या? स्वर्ग को। और न ये जानते हैं कि ये कौन है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सभी के धर्म को अच्छी तरह से जानती है। और वो तो तुम किसी को नहीं जानते, कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तो उनसे पूछना चाहिए। पूछना क्या, तरस पड़ना चाहिए।
वो बेचारे कॉन्फ्रेंस के लिए ठहरे हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या है, तो जाकर के उनको समझाएंगे सारा चक्कर। अरे तुम जैनी लोग हो, जिस समय में तुम्हारा ये धर्म स्थापन हुआ है, वो फिर जब आएगा तब तुम्हारा ये जैनी धर्म होगा, पीछे होगा। एक ही जैनी धर्म, पीछे फिर फूट पड़ जाएगी। अनेक प्रकार की फूट पड़ती रहती है ना। फूट माने अनेक हैं जैनी धर्म वाले। रस्म रिवाज भी कितनी अनेक अनेक हैं आपस में। तो उनको भी जाकर के समझाना पड़ता है बच्चों को। बाबा ने लिखा है उसमें भी कोई जावे खास करके वो ही जिसको गीता कंठ हो। क्योंकि वो रोला करके अनेक प्रकार के पढ़े गीता की, भगवान के बारे में। समझा? और वो गीता तो है संस्कृत में। तो जो संस्कृत को जानता है वो तो डिबेट करेंगे। वो कहेंगे फलाने श्लोक में तो ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, फलाने श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। समझा ना? वो कहेंगे नहीं, और वो कहते हैं मैं साधुओं का भी परित्राण करता हूं। वो बोलेंगे कि नहीं, भगवान आता ही नहीं है जो परित्राण करेंगे। ऐसे भी श्लोक निकालते रहेंगे। अरे बोलो, ये तो श्लोक पहले ही निकाल के दिखलाना है कि कोई भी पावन नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि ये तो पाप का युग कलयुग है ना। भले वो नागे हैं तो भी कोई पवित्र थोड़े ही है। पवित्र होते तो जन्म मरण के चक्कर में क्यों आते? वो भी तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं ना। और पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे कोई भी हालत में। जब से उनका धर्म स्थापन हुआ है तो जब पुनर्जन्म लेने वाले हैं तो वो कभी भी किसी को क्या मुक्त करा देंगे। और इस समय तो सभी पुनर्जन्म विकार से ही लेते हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना। तो वो भी कोई पावन थोड़े ही है, भले नागे बने हैं या कितना भी चमड़ी काली पड़ जावे तो भी उनको समझा सकते हैं कि नहीं, तुम जब तक याद नहीं करोगे मुक्ति में जा ही नहीं सकते। क्योंकि इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान है और हरेक आत्मा तमो प्रधान है। मनुष्य नहीं, आत्मा तमो प्रधान है। और वो होनी जरूर पर तमो प्रधान है। पाठ बजाएंगे तो सतो प्रधान से शुरू करेंगे,
फिर तमो प्रधान में तो जरूर आना पड़ेगा। जबकि पहले वाले आते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान में, उनको इतने जन्म लेने पड़ते हैं। तो दूसरे भी जो बाद में आते हैं तमो प्रधान में तो आते होंगे ना। तो इस समय में है वो तमो प्रधान, और पुनर्जन्म लेंगे ही तमो प्रधान से, भ्रष्टाचार से। क्योंकि अभी तो रावण राज्य है ना, तो ये सब समझाना होता है। ओम शांति।